सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी पर क्या हुआ? क्या आदित्यनाथ योगी राजकुमार भाटी को भेजेंगे जेल? संतोष वर्मा पर क्या हुआ? मध्य प्रदेश का आईएएस अफसर जिसने कहा था जब तक ब्राह्मण अपनी बेटियों को हमें नहीं सौंपेंगे तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। राजकुमार भाटी ने जो कहा है, आवाज उठ रही है, लोग गुस्से में है, मुझे भी गरिया रहे हैं। मैंने कहा अरे भैया उनसे काहे नहीं पूछ रहे हो? जो दो लोग सत्ता में विराजमान है, दो ही लोग क्यों? अरे एक डिप्टी सीएम साहब हैं और एक डॉक्टर दिनेश शर्मा है, उनसे काहे नहीं सवाल कर रहे हो? तुम्हारी ही गवर्नमेंट है, तुम ही उसके लिए लड़े हो। बेटा, बंगाल का चुनाव मुस्लिम और बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर हुआ और 2027 का चुनाव ब्राह्मणों को गरियाने और पीटने के नाम पर होगा, ब्राह्मणों को अपमानित करने के नाम पर होगा। दोनों हाथ में लड्डू। ब्राह्मण जितना अपमानित होगा उतना ही कहेगा कि अब हमारे लिए कोई जगह नहीं है, सबसे अच्छी जगह यही है और यही हमारे धर्मावतार हमारे वजूद की रक्षा करेंगे। अगर संतोष वर्मा पर कार्रवाई हो गई होती, जिसने कहा था जब तक ब्राह्मण अपनी बेटियों को हमें सौंपेंगे नहीं, जब तक हम भोग नहीं करेंगे तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी, आरक्षण की लड़ाई। ये साहब आईएएस गवर्न होते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से, पीएमओ से। आईपीएस गवर्न होता है गृह मंत्रालय से। दोनों गृह मंत्रालय और पीएमओ से गवर्न होते हैं। देखा जाए, मोहन बाबू, एक मोहन भागवत है और एक मोहन बाबू मध्य प्रदेश वाले हैं। क्या उखड़ा? कोई सवाल पूछने वाला है? जय जयकार करो और हमें भी गरिया और आपको एक खूब पंडित जी गरिया है, विदेश से गरिया है। क्या माना जाए? देख, मैंने कई दिन पहले डीजीपी को लिखा है, कई दिन पहले, आज का नहीं है, कई दिन पहले मैंने मेल किया है डीजीपी को कि राजकुमार भाटी के ऊपर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करो। सवाल करता हूं डीजीपी से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, यह मेल एक मिनट और सेकंड की जानकारी रखेगा हमारे मेल पर हुआ क्या? मैंने सारा कुछ लिख करके भेजा है। या तो अपना मेल बंद कर दो, कह दो मेल कुछ नहीं, सब खेल होगा। मेल माने क्या? खेल होगा। खेला होवे तो खेला यूपी में होगा। राजकुमार भाटी ने क्या कहा? भला उनका 12 मिनट का वीडियो है, वो हाथ जोड़ करके माफी भी मांग रहे हैं। लेकिन राजकुमार भाटी जैसे लोग सपा को चाहे जितना नुकसान पहुंचाए, उनको लग रहा होगा कि हमारा ऐसा प्रवक्ता है जो झोर रहा है, मानस पर चाप रहा है, ब्राह्मणों को नीचा दिखा रहा है। राजकुमार भाटी जैसे ही तुम्हारा नाश करेंगे। अखिलेश यादव से मैं कहना चाहता हूं, आपका नाश राजकुमार भाटी जैसे लोग करेंगे। कुछ लोगों को जो बड़बड़ बोलने के लिए प्रवक्ता बना दिया, यही नाश करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी तो जानती है ऐसे ही खेल करेगी और ऐसे ही बकलवा जब तक बोलेंगे नहीं तब तक भाजपा का वोट बढ़ेगा नहीं और तब तक सबरन उसकी तरफ जाएंगे नहीं। जो नाराज होंगे वो खुश होकर के आ जाएंगे। साहब देखिए, अखिलेश ने कुछ किया नहीं और राज भाटी ने कहा ब्राह्मण भला न बेस्या, इनमें भला न कोई, ब्राह्मण भला। हालांकि उनका जो भाव था उस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि भावनाएं क्या थी। हम विधिक चर्चा कर रहे हैं, हम सामाजिक और जनतांत्रिक चर्चा कर रहे हैं, हम बगैर किसी भेदभाव के इस पर वीडियो कर रहे हैं। और डीजीपी को मैंने क्या लिखा है उसको भी बताएंगे। ब्राह्मण भला न बेस्या, इसमें भला न कोई, इनमें भला न कोई। कोई बेस्या हो भली पर ब्राह्मण भला न कोई। यानी बेस्या भी भली हो सकती है लेकिन ब्राह्मण भला नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रचलन में है और हमने इसको सुना है। वह 5 तारीख को दिल्ली में थे, जवाहर भवन में जाति और सांप्रदायिकता के विषाणु नामक पुस्तक के लोकार्पण में गए थे और उसी में उन्होंने कहा, यह भी कहा, गुर्जर अहिर कंजर कुत्ता बिल्ली बंदर, गुर्जर अहिर कंजर कुत्ता बिल्ली बंदर, ये छैले ना होते तो खुले किवाड़ सोते। यानी गुर्जर अहिर और कंजर चोर है और इस तरह से हैं जैसे कुत्ता बिल्ली बंदर के समान है, लेकिन आवाज इधर से कुछ नहीं आई। चूंकि यह चीजें प्रचलन में है, लोग कहते रहे हैं कि बामन का बनावल कि बामने खाई चाहे बरते खाई। हम लोग सुनते रहे, हंस करके लोग भुलवा देते थे।
भूमिहारों पर ऐसी ही कहावत थी, राजभर पर खुद ओम प्रकाश राजभर कहे हैं कि हम हनुमान जी की बिरादरी के हैं, भर बानर, ऐसे होता रहता है, करते रहे हैं लोग। लेकिन राजकुमार भाटी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उसके बाद जो उन्होंने कहा, तालियां बजी। हम उस विषय पर जा रहे हैं, 196 वन कैसे लगेगा, हमें धाराएं कैसे लगेगी, उस पर मैं बता रहा हूं। तो वह कह रहे हैं कि ब्राह्मण भी कुछ भले व अच्छे होते हैं, ब्राह्मण भी कुछ भले और अच्छे होते हैं। राजकुमार भाटी जी अपना वक्तव्य एक बार फिर से खंगाल करके देख लीजिएगा। ब्राह्मण भी कुछ भले और अच्छे होते हैं। होना क्या चाहिए, किसी भी बिरादरी में बहुलता में लोग अच्छे हैं, कुछ लोग हर जगह गंदे हैं। तो यह उन्होंने, उनकी जो भावनाएं रही होगी वो खुल करके आ गई कि ब्राह्मण भी कुछ भले वो अच्छे होते हैं, अर्थात अधिकांश घटिया होते हैं, अधिकांश निम्न प्रकृति के होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं। यह मामला, उसके बाद जो टोन था, जो तालियां बजी और उसके साथ जो लग रहा था वो अभाव उनका ठीक नहीं था। लेकिन ये बाबू भाटी पर कुछ होगा नहीं, राजकुमार भाटी वही बोलेगा जो भाजपा बुलवाएगी। अब हमारी बात आपको खराब लगेगी और आप हमारे इसी पर हमारे ऊपर मक्खनचुआ टूट जाएगा। भाजपा ऐसे लोगों को बुलवाती है, अगर नहीं बुलवाती तो अब तक राजकुमार भाटी टांग करके हवालात में डाल दिए जाते। एक शांति भंग 151 होता है, जिसमें 302 में भी जमानत थाने से हो जाती है उच्चाधिकारियों से परामर्श पर। 151 जो शांति भंग अवश्य भावी है, उसमें मजिस्ट्रेट के यहाँ जाना ही पड़ेगा। कम से कम वो तो करा देते हैं, जाते जमानत हो जाती, मजिस्ट्रेट या 14 दिन के लिए ठेल देता, दिमाग इनका ठीक हो जाता। लेकिन आदित्यनाथ योगी ऐसे लोगों को पाल कर रखा है, हमारा मुख्यमंत्री पाल करके ऐसे लोगों को रखा है, हमारा रक्षा मंत्री, हमारा गृह मंत्री और हमारा प्रधानमंत्री। अरे जिस घाट नरेश अग्रवाल गए उसी घटवा पर राजकुमार भाटी जाएंगे। नरेश अग्रवाल ने सदन में बोला, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद थे, सीता जी को क्या पिलाया, हनुमान जी को ठर्रा पिलाया। नरेश अग्रवाल ने हनुमान जी को पिलाया ठर्रा राज्यसभा में। भिस्की में विष्णु बसे, विष्णु भगवान भिस्की में निवास करते हैं, भिस्की में विष्णु बसे, रम में बसे श्री राम, जिन में माता जानकी। माता जानकी कहाँ निवास करती हैं, जो दारू का चिन्ह होता है। भिस्की में विष्णु बसे, भिस्की में विष्णु बसे, रम में बसे श्री राम, जिन में माता जानकी, ठर्रे में हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय। राज्यसभा में बोला, किसका पाहुन है बता। नरेश अग्रवाल इस समय किसका पाहुन है? बोलने के बाद काव 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 काव, कौआ बोले काव काव। हुआ क्या, नरेश अग्रवाल पाहुन हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने आरती उतार करके नरेश अग्रवाल जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, नरेश अग्रवाल जैसा हो। कल तुम ही नारा लगाओगे, यही भाजपाई नारा लगाएंगे और यही ब्राह्मण नारा लगाएंगे, कहेंगे हमारा नेता कैसा हो, राजकुमार भाटी जैसा हो, राजकुमार भाटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यह तो उस समय कहे थे, अब शुद्ध हो गए। वॉशिंग मशीन में राजकुमार भाटी डाले जाएंगे, शुद्ध होकर के निकलेंगे, तुलसी की माला पहना दी जाएगी और वह पट्टा पहना दिया जाएगा, वो वाला जो जय श्री राम वाला पट्टा पहना करके राजकुमार भाटी लगाएंगे चंदन। अरे भाटी हार गए चुनाव, हल्दी तो लगी नहीं भाटी को। 2022 में चुनाव लड़े, चारों खाने चित हो गए। भाटी का मानसिक संतुलन ठीक है नहीं, भाटी उल्टा सीधा बोलेगा, भाजपा मजा लेगी। वहां जब तक भाटी नहीं बोलेगा, जब तक नेहा नहीं बोलेगी, जब तक असुद्दीन ओवैसी नहीं बोलेगा, जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं बोलेगा, तब तक हमारी राजनीति टाइट कैसे होगी? भाजपा की राजनीति टाइट रखने के लिए ओवैसी की जरूरत है, टाइट रखने के लिए नेहा राठौर की जरूरत है, टाइट रखने के लिए राजकुमार भाटी की जरूरत है, टाइट रखने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य की जरूरत है। आदित्यनाथ योगी जी अब तक ठेल देना चाहिए और ब्रजेश पाठक जी को चुनौती
डॉक्टर दिनेश शर्मा को चुनौती, एक समाजवादी पार्टी से भी आए हैं, कैबिनेट मंत्री हो गए मनोज बाबा को, उनको भी चुनौती। और अन्य जो लोग हैं बैठक उठक किए ना, बैठक किए, चाप दिए, पंकज चौधरी टिकुर गए। भाजपा के ब्राह्मण विधायकों ने बैठक किया, पंकज चौधरी ने चाप दिया, सब टिकुर करके औकात में आ गए। बोलने की औकात किसी की नहीं है, कोई आवाज नहीं उठाएगा। यही तुम्हारे पास दम है। सब कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे? काहे नहीं करेंगे? सबको अपनी जात बिरादरी, अपने समाज पर लड़ने के लिए आगे आना चाहिए। सभी अपने समाज के उत्कर्ष के लिए भी अगर ठीक से काम करें तो भारत परम वैभव की तरफ जाएगा। सब अपना अपना काम करते थे, सुनार अपना काम करते थे, लोहार अपना काम करते थे, और कुम्हार अपना काम करते थे, बांसफोर अपना काम करते थे। सब मिलकर के एक साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते थे। लेकिन नेतवा को ठीक नहीं लगा। नेतवा आग लगाएगा, नेतवा समाज को वर्ग और क्यारियों में बांटेगा, नेतवा छिन्न भिन्न करेगा। नेतवा बच्चों को जो पढ़ाई में एक साथ पढ़ रहे हैं, एक साथ खा पी रहे हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह रहे हैं, उन बच्चों के बीच भी खाई बढ़ाएगा, उन बच्चों के बीच मारामारी कराएगा। जो बच्चे कहते थे छात्र एकता जिंदाबाद, वह कहेंगे जाति एकता जिंदाबाद। बाबा आग लगा करके इस देश का नाश करेगा। राजकुमार भाटी अगर बोल रहा है तो उसमें संतोष वर्मा आईएएस अगर कुछ बोल रहा है तो यह अमित शाह बोलवा रहा है, यह नरेंद्र मोदी के इशारे पर हो रहा है, और यह हो रहा है आदित्यनाथ योगी के इशारे पर। इनकी औकात में बोलेंगे। और तुम चुप हो इसलिए क्योंकि मान लिया है कि हमारा फूफा कैसा हो, खौरावा कुकुर जैसा हो, हमारा फूफा कैसा हो, चोर चिकार जैसा हो, हमारा फूफा कैसा हो, तस्कर माफिया जैसा हो। जब यह कर लोगे, अपना जमीर गिरवी रख लोगे, तो राजकुमार भाटी बोलेगा, संतोष वर्मा बोलेगा, और नरेश अग्रवाल सीता मैया को जिंद पिलाएगा, हनुमान जी को ठर्रा पिलाएगा, विष्णु भगवान को विस्की पिलाएगा, और श्री रामचंद्र जी को रम पिलाएगा। राज्यसभा में ऐसा बोल करके पाहुन हो जाएगा। तुम्हारा आका उसकी आरती उतारेगा। देख ले मक्खनचुआ, यही तुम्हारी औकात है। बॉस कहेगा इसकी इनका जिंदाबाद करना है तो तू जिंदाबाद करेगा। राजकुमार भाटी ने तो किया है, माफी मांगा है, टोन अच्छा नहीं था, भावनाएं ठीक नहीं थी। जो हंसना और फिर यह है मैं कहना तो नहीं चाहता, यह हुआ और फिर यह कहना कि ब्राह्मण भी कुछ भले और अच्छे होते हैं, ब्राह्मण भी कुछ भले और अच्छे होते हैं। दोस्तों, मैं कई दिन से दिखा देता हूं, तभी जो मैंने मेल किया है और यह डीजीपी को भेजा है। वीडियो लंबा होगा पढ़ने में, लेकिन मैंने सब इसमें लिख दिया है। मैं इसे डाल भी दूंगा, आप देख लीजिएगा। और यह डीजीपी देखिए यहाँ है, मैं सब डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो यह रहा अखिलेश यादव जी, कार्रवाई करिए। ये आपका विनाश करने के लिए तैयार है, और विनाश कौन करवा रहा है, रिमोट किसके पास है, जांच करवा लो। जांच करवा लोगे तो पता लग जाएगा कि भाटी साहब, राजकुमार भाटी का रिमोट कंट्रोल किसके पास है। कल भाटी तुम्हारा पट्टा बैठा करके भाजपा की जय जयकार करेगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम। जंग जारी था, जंग जारी है और जंग जारी रहेगा। मुझे उनकी चिंता नहीं कि वह क्या कह रहे हैं, हम ही से अपेक्षा कर रहे हो, हम ही को सांसद, विधायक और मिनिस्टर बनवा दिए हो महाराज। उसके बाद भी मैं तैयार हूं, मैं करूंगा, केवल अपने लिए नहीं, सर्व समाज के लिए। जहां भी कहीं ऐसा आएगा वहां टोका टाकी जरूर होगा, हस्तक्षेप जरूर होगा। हमारा प्राण स्वीकार